जी हाँ, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टुडे रोजगार के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। पहले साथियों हम बात करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर एमजीएसयू यूनिवर्सिटी के बीए जो आपके थर्ड सेमेस्टर का जो एग्जामिनेशन का जो आपके 2025 का कंप्यूटर का जो पेपर लगा था, यानी एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो आपका पेपर लगा है बीए थर्ड सेमेस्टर का, उसकी इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए वो भी इस वीडियो के अंदर हम आपको वीडियो के एंड के अंदर बताने वाले हैं, और एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन की आंसर की सहित हम इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फर्स्ट पर्सन है कि सूचना प्रौद्योगिकी का घटक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा, मैनुअल फाइल प्रबंधन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, सेकंड प्रश्न है कि किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में जो है ट्रांजिस्टर का उपयोग शुरू हुआ था। तो वो हुआ था आपके कौन सी पीढ़ी के अंदर, दूसरी पीढ़ी के अंदर ये शुरू हुआ था। बी ऑप्शन यहाँ पर क्या था, राइट था। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 है कि सुपर कंप्यूटर का जो प्राथमिक उपयोग है वो क्या है। तो वो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपकी बी, मौसम पूर्वानुमान, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 है कि किसी पीढ़ी के कंप्यूटरों में इनपुट और आउटपुट के लिए पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था। तो वो किया जाता था पहली पीढ़ी के, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 है कि किस प्रकार का कंप्यूटर जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए सबसे उपयुक्त है। तो यहाँ पर जो है सुपर कंप्यूटर यहाँ पर क्या है, उपयुक्त है। डी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 है कि किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में व्यक्तिगत कंप्यूटर का यानी पीसी का विकास हुआ था। तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, चौथी पीढ़ी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर मैं बात करूँ प्रश्न संख्या 7 है कि माइक्रो कंप्यूटर की मुख्य विशेषता क्या है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि ये क्या है, आपके पोर्टेबल और जो है किफ़ायती यहाँ पर रहता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या यहाँ पर जो है आपके 8 है। प्रश्न संख्या 8 है कि केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई सीपीयू का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका जो मुख्य कार्य होता है वो होता है निर्देशों का प्रसंस्करण, क्या करना, निर्देशों का प्रसंस्करण है वो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है कि रैम का पूरा नाम क्या है। तो रैम का हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, यहाँ पर बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, जो कि आपको सभी को आता होगा। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न संख्या 10 है कि कौन से प्रकार की मेमोरी तेज लेकिन महंगी होती है। तो यहाँ पर जो है आपके सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कैश मेमोरी जो है सबसे तेज और महंगी होती है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न संख्या 11 है कि कौन सी मेमोरी गैर परिवर्तनीय है। तो आपके जो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो बी होगा, रोम यहाँ पर क्या है, गैर परिवर्तनीय मेमोरी है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि कैश मेमोरी का मुख्य कार्य क्या है। तो कैश मेमोरी का मुख्य कार्य होता है कि ये बार बार उपयोग किए गए डेटा तक तेज पहुंचता है। बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है कि कौन सा उपकरण डेटा इनपुट करने के लिए स्क्रीन पर जो है पॉइंटर को हिलाने के लिए जो है उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। माउस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न संख्या 14 है कि सीपीयू में अंकगणित लॉजिक यूनिट यानी एएलयू जो है आपकी क्या भूमिका है इसकी। तो इसकी है कि अंकगणित और आपके जो है अंकगणितीय और तार्किक संचालन इसका है वो करता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न संख्या 15 है कि कंप्यूटर में जो है BIOS से संग्रहण के लिए कौन सी प्रकार की मेमोरी का उपयोग किया जाता है। तो वो किया जाता है रोम का, किसका, रोम का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न संख्या 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंटिंग जो है डिवाइस नहीं है। तो वो स्कैनर यहाँ पर जो है ये नहीं है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न संख्या 17 है कि कंप्यूटर के चालू रहने पर ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करने के लिए कौन से प्रकार की मेमोरी का उपयोग किया जाता है। तो वो आपके कौन से प्रकार की मेमोरी का जो है उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो है आपके ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें प्रश्न संख्या 18 की। तो प्रश्न संख्या 18 है कि बाइनरी संख्या 110101 का दशमलव समकक्ष क्या है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, 53 यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है कि ऑक्टल संख्या 35 को दशमलव में परिवर्तित कीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके 27, यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 19 में राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 में दशमलव संख्या 225 का बाइनरी समकक्ष क्या है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है कि दशमलव संख्या 171 का हेक्सा डेसिमल समकक्ष क्या है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए बी यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें प्रश्न संख्या 22 है कि बाइनरी संख्या आपके जो है
101101 का ऑप्टिकल समकक्ष क्या है, तो यहाँ पर जो है आपके 55 जो है आपका ए ऑप्शन वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है कि हेक्साडेसिमल संख्या A1 को बाइनरी में परिवर्तित कीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है कि कौन सा लॉजिक जो है आपके गेट केवल एक इनपुट रखता है, तो वो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, नोट वाला सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न संख्या 25 है कि यदि दोनों इनपुट एक है तो एंड गेट का आउट क्या होगा, तो यहाँ पर भी जो है ए ऑप्शन हो जाएगा, एक ही होगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा गेट तार्किक जोड़ जो है करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो वो और का यहाँ पर क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न क्या बताया है कि यदि दोनों इनपुट 0 है तो नोर गेट का आउटपुट क्या होगा, तो यहाँ पर ए होगा, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, एक वाला। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न क्या 28 है कि कौन सा गेट इनपुट का उल्टा जो है देता है, तो इनपुट का उल्टा देता है, तो वो हो जाएगा नोट यहाँ पर जो सी ऑप्शन वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न संख्या 29 है कि निम्नलिखित में से कौन सा चौथी पीढ़ी की भाषा का उदाहरण है, तो वो आपके डी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है कि कौन सी भाषा मशीन भाषा के सबसे करीब है, तो वो उच्च स्तरीय भाषा सबसे करीब है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है कि नंद जो गेट है उसमें जब दोनों इनपुट एक हो तो आउटपुट जो है क्या होगा, तो यहाँ पर 0 होगा, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न संख्या 32 है कि दशमलव संख्या 82 का बाइनरी प्रतिनिधित्व क्या है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें कि हेक्साडेसिमल संख्या 23 का दशमलव समकक्ष क्या है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, 100 जो है आपके 97 यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है कौन सा लॉजिक गेट सार्वभौमिक गेट कहलाता है, तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, नंद वाला सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है कि बाइनरी संख्या प्रणाली का आधार क्या है, तो यहाँ पर जो है 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, 35 के अंदर ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 36 है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, हार्डवेयर निर्माण यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न क्या 37 है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है कई उपयोग जो है उपयोगकर्ताओं को जो है एक साथ सिस्टम तक पहुंचने की अनुमति देता है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, बेस ऑपरेटिंग सिस्टम वाला। नेक्स्ट यहाँ पर जो है 38 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, तो आपके RTOS जो है रियल टाइम है ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है, जो है एग्जाम्पल है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है 39 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम अपने ओपन सोर्स स्वभाव के लिए जाना जाता है, तो वो जाना जाता है जो है लिनक्स जो है जाना जाता है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न संख्या 40 है कि विंडोज में टास्क मैनेजर खोलने के लिए जो कौन सा कुंजी संयोजन उपयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस डिलीट, यहाँ पर क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, तो वो विंडोज यहाँ पर विंडोज हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें प्रश्न संख्या 42 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग सिस्टम का उदाहरण है, तो वो है आपके बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, विंडोज यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न संख्या 43 है कि कौन सा मेमोरी प्रकार जो है आपके वोलाटाइल होता है और बिजली बंद होने पर जो है आपके डेटा खो देता है, तो रैम यहाँ पर राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न संख्या 44 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कमांड आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, तो MS-DOS यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में GUI का पूरा नाम क्या है, तो ग्राफिकल यूजर जो इंटरफेस, बी ऑप्शन वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न संख्या 46 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, तो वो यहाँ पर एंड्रॉयड सी वाला ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 47 है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में आमतौर पर कौन सा फाइल सिस्टम उपयोग किया जाता है, तो ए ऑप्शन जो है NTFS वाला जो है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न संख्या 48 है कि विंडोज में किसी जो है निष्पादन योग्य फाइल के लिए जो है डिफॉल्ट जो है एक्सटेंशन क्या है, तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न संख्या 49 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल भेजने के लिए उपयोग किया जाता है, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, SMTP यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न संख्या 50 है कि www का पूर्ण रूप क्या है, तो वर्ल्ड वाइड वेब, ए ऑप्शन वाला जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 51 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है, तो याहू यहाँ पर क्या है, वेब ब्राउजर यहाँ पर नहीं है।
नेक्स्ट यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न संख्या 52 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन गूगल द्वारा विकसित किया गया है, तो इनमें से कोई नहीं, जो है डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या जो है आपके 53 है कि HTML का पूर्ण रूप क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप जो है लैंग्वेज, ए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न संख्या जो है 54 है कि कौन सा HTML विशेषता जो है इनलाइन CSS को जो है परिभाषित करने के लिए उपयोग की जाती है, तो वो आ जाएगा आपके जो है सी ऑप्शन स्टाइल वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 55 नंबर प्रश्न है कि HTML दस्तावेज के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल जो है एक्सटेंशन क्या है, तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56 है कि वेब ब्राउजर का प्राथमिक कार्य क्या है, तो वेब पेज प्रदर्शित करने के लिए ये बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57 है कि कौन सा सर्च इंजन है उपयोगकर्ता की गोपनीयता को प्राथमिकता देने के लिए जाना जाता है, तो वो आपके सी जो है राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58 है कि CSS का पूर्ण रूप क्या है, तो यहाँ पर जो है आपके बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो फेसबुक सी ऑप्शन वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न संख्या 60 है कि वेब कॉलर का प्राथमिक कार्य क्या है, तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61 है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क सबसे छोटे भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है, तो यहाँ पर जो है आपकी डी ऑप्शन पर्सनल एरिया नेटवर्क वाला जो है डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 62 है कि ISDN का पूर्ण रूप क्या है, तो इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या जो 63 है कि कौन सा डिवाइस दो या अधिक नेटवर्क को जोड़ता है और नेटवर्क ट्रैफिक को प्रदर्शित करता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, राउटर वाला बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 64 है कि किसी टोपोलॉजी में सभी डिवाइस पर केंद्रीय हब या स्विच से जुड़ते हैं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, स्टार वाला। प्रश्न संख्या 65 है कि कौन सा नेटवर्क एक शहर को कवर करता है, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है आपको सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 66 है कि मोडेम का प्राथमिक कार्य क्या है, तो मोडेम का जो प्राथमिक कार्य है वो आपके ए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। डिजिटल सिग्नल को जो है एनालॉग और इसके विपरीत परिवर्तन करना, यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 67 है कि कौन सा नेटवर्क डिवाइस है विभिन्न संचार प्रोटोकॉल का उपयोग करने वाले विभिन्न नेटवर्क को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन गेटवे वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 68 है कि नेटवर्किंग में जो है ब्रिज का प्राथमिक कार्य क्या है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69 है कि कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी उच्चतम पुनरावृत्ति प्रदान करती है, तो यहाँ पर जो है आपके सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मेश वाला सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 की निम्नलिखित में से कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है डिजिटल वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 71 है कि कौन सा डिवाइस नेटवर्क की सीमा को बढ़ाने के लिए संकेतों को जो है प्रवर्धित करता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो है आपके रिपीटर है वो आपके राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या यहाँ पर जो है 72 है कि मैन का पूर्ण रूप क्या है, तो मैन का जो पूर्ण रूप है वो आपके जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 73 है कि टेली कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन है कि दूरस्थ रूप से बैठ के जो है आयोजित करने के लिए, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74 है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क सबसे बड़ा है, और यहाँ पर जो ऑप्शन है सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क जो है सबसे बड़ा नेटवर्क है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि फाइबर ऑप्टिकल केबल का मुख्य लाभ क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट, तेज डेटा संचारण वाला हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न संख्या 76 है कि ई कॉमर्स का अर्थ क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या यहाँ पर जो है 77 है कि EDI का पूरा नाम क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डेटा जो है इंटरचेंज जो है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या यहाँ पर 78 है कि कौन सी निम्नलिखित में से कौन सा C2C ई कॉमर्स का उदाहरण है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, eBay जो है राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 79 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान का तरीका इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली का हिस्सा माना जाता है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन पेपाल वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 80 है कि ई कॉमर्स में EDI की भूमिका क्या है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, डेटा जो है आदान प्रदान वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 81 है कि EFT का पूरा नाम क्या है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 82 है कि निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली का उदाहरण है,
तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, डेबिट कार्ड यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 83 है कि निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली का घटक नहीं है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मुद्रा परिवर्तक जो है आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 84 है कि ई कॉमर्स की मुख्य विशेषता क्या है, तो यहाँ पर ए हो जाएगा, ऑनलाइन लेन देन इसकी क्या मुख्य विशेषता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो 85 है कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और आपके मिंत्रा जैसी कंपनियां किस प्रकार के ई कॉमर्स से खंड से संबंधित है, तो यहाँ पर व्यवसाय से उपभोक्ता, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 86 है कि IT एक्ट 2000 मुख्य रूप से किस पर क्या नियंत्रित करती है, तो यहाँ पर साइबर अपराध को क्या करती है, नियंत्रित करती है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 87 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर जो है पायरेसी का रूप है, तो यहाँ पर जो है आपके बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर 87 में राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 88 है कि साइबर कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑनलाइन गोपनीयता की सुरक्षा, यहाँ पर ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 89 नंबर क्वेश्चन है कि IT एक्ट 2000 के अंतर्गत सॉफ्टवेयर पायरेसी की सजा क्या है, तो जुर्माना और कारावास, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 90 है कि कौन सा कानून जो है आविष्कारों और रचनाकारों के अधिकारों की रक्षा करता है, तो वो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कॉपीराइट अधिनियम 1957 यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 91 है कि साइबर खतरों के संदर्भ में सोशल इंजीनियरिंग क्या है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों को प्रभावित करना जो है राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पर 92 है कि निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध का प्रकार है, तो यहाँ पर हैकिंग, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न संख्या 93 है कि IT एक्ट 2000 के निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है, तो यहाँ पर साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक्स वाणिज्य पर क्या होता है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, लागू होता है। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा साइबर कानून के अंतर्गत जो कवर्ड नहीं है, तो यहाँ पर ऑनलाइन विज्ञापन यहाँ पर इसके अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न संख्या 95 है कि IT एक्ट 2000 का उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा साइबर अपराधों को नियंत्रित करना, इसका क्या है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 96 नंबर है कि भारत में साइबर कानूनों को जो है कौन लागू करता है, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय लागू करता है। नेक्स्ट यहाँ पर 96 नंबर है कि IT एक्ट 2000 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के शोषण जो है माना जाता है, तो वो माना जाता है ऑनलाइन अश्लील सामग्री पोस्ट करना, बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 98 है कि जो ई कॉमर्स का कार्य क्या है, तो ई कॉमर्स में मार्केटिंग भी होता है, सप्लाई चेन भी होता है और वित्त भी होता है, सभी के सभी राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर 99 नंबर है कि साइबर अपराध शब्द से क्या अभिप्राय है, तो यहाँ पर जो है धोखाधड़ी की गतिविधियाँ भी होती है, इसके अंदर हैकिंग भी होती है, पहचान की चोरी भी होती है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न संख्या 100 है कि साइबर कानून के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अवैध माना जाता है, तो फिशिंग, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार से सारे के सारे क्वेश्चनों के आंसर हमने दे दिए हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो इसी प्रकार की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।